हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। अब जो ग्रोथ रेट होती है ना एडोलेसेंट की, ठीक है, वो एडोलेसेंस फेज में बहुत ज्यादा ही स्पीड में होती है। ठीक है, अब ये जो स्पीड में जो ग्रोथ हो रही है उनकी, ठीक है, इस वर्ड को कहा जाता है ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम पर या इस फेज में जो एडोलेसेंस के फेज है इसमें जो हार्मोन जो होते हैं ना वो सिक्रेट होते हैं। ठीक है, अब इसलिए कहा जाता है कि जो एक्टिविटी ऑफ हार्मोन है वो इस फेज में क्या है, बहुत ही तेजी से हो रही है। ठीक है, जिस वजह से हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जब वो सिक्रीट करेगी जिस वजह से उनकी हाइट बढ़ेगी। ऐसे ही डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं इस फेज पर। इसीलिए क्या होता है कि हेल्दी ईटिंग इस फेज पर बहुत जरूरी होती है, एक बैलेंस मील बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो टर्म है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फूड। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन है और हेल्थ है, ठीक है, थर्ड लाइन में कि ये सेम कॉइन के ही टू साइड है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ये जो वर्ड है या जो टर्म है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, फूड जो है ना, जैसा ही आप फूड खाते हो, ठीक है, जिस तरीके का फूड आप खाते हो उससे आपका न्यूट्रिशन डिसाइड होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन से क्या डिसाइड होगा, हेल्थ। अब ये जो फूड है ना, आप अगर अच्छा फूड खा रहे हो, एक बैलेंस मील खा रहे हो, तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा। ठीक है, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे जिससे आपकी गुड हेल्थ होगी। लेकिन अगर वहीं पर आप ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें 2 3 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई न्यूट्रिएंट है नहीं, ठीक है, तो उससे आपकी न्यूट्रिशन सफर करेगी और आपकी हेल्थ जो होगी वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि फूड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर है हेल्थ और फिटनेस के लिए। ठीक है, फूड पे ही डिपेंड करता है न्यूट्रिशन। अब आते हैं डेफिनेशन पर कि फूड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट इन तीनों की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, फूड जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड भी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, विच व्हेन वी स्वेलो, जो हम निगल सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और एसिमिलेट कर सकते हैं। एसिमिलेट का मतलब होता है कि वो उसका एब्जॉर्प्शन होना हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये जो है ना फूड जो है, फूड से हमें एसेंशियल सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, इसलिए कहा। ठीक है, फूड हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है और ये टिश्यू और ऑर्गन को भी रिपेयर करती है। ठीक है, और ये हमें काफी सारे डिजीज से बचाती है और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, बेसिकली फूड का फंक्शन भी इसी में ही बताया हुआ है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होती है, न्यूट्रिशन वैसे एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये क्या है, साइंस ऑफ फूड है। अब न्यूट्रिशन जो है ना वो न्यूट्रिएंट से आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये डिफाइन करता है कि डिफाइन एज द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस दे कंटेन। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है बेसिकली न्यूट्रिएंट से आया हुआ है और भी उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं और उनका जो एक्शन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बेसिकली जो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है कि जो खाना हम लेते हैं, हमने जो खाना खाया, अब उसमें बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, बेसिकली जो फूड पार्टिकल हम लेंगे उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होना, फिर उसको डाइजेशन कहते हैं। इंजेशन का मतलब जो खाना अंदर गया, इंजेशन। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन हुआ। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो फूड बॉडी में मतलब एब्जॉर्ब हुआ। फिर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकला। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इस तरीके से बता रहा है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट जो होता है ना वो फूड के अंदर होता है। अब फूड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब फूड में काफी सारे न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। ठीक है, जो कि एक सूटेबल अमाउंट में हमें चाहिए होता है। अब ये न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर। ठीक है, अब मोस्ट फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, जैसे कि मिल्क का एग्जांपल है कि मिल्क में काफी सारे न्यूट्रिएंट है, इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्ब्स भी है। ऐसे ही और अगर मैं फूड मटेरियल को लूं तो उसमें और भी काफी सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे
ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन। अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन। अब जो है न्यूट्रिएंट क्या है, वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट जो है वो टू में क्लासिफाई किया हुआ है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, और यही दोनों हमें अपने फूड में चाहिए होता है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, जो कि हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है अपनी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, जो थोड़े अमाउंट में हमें चाहिए, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जब हम अपनी प्लेट में वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक एडिक्वेट अमाउंट में और करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना है। ठीक है, जिससे कि हमारी क्या हो सके कि जो डेली रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, वो पूरी हो सके। बेसिकली बैलेंस डाइट है वो कह रहे हैं कि आपकी प्लेट में, या मतलब आप जो ले रहे हो फूड, उसमें क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे ही बेसिकली जो न्यूट्रिएंट है ना वो आपके प्लेट में होना चाहिए, बट करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई एक न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट कम हो। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, अगर विटामिन ए नहीं होगा आपकी डाइट में तो लॉस ऑफ विजन हो सकती है। ठीक है, अगर प्रोटीन नहीं है तो क्या है कि बॉडी की ग्रोथ है या टिश्यू रिपेयर है वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन में लेना है, एक बैलेंस में लेना है आपको। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है वो प्रमोट करता है गुड हेल्थ को। ठीक है, और साथ में प्रिजर्व भी करता है गुड हेल्थ को। जैस और ये क्या कर रहा है, एक सेफ्टी मार्जिन को लेकर चलता है। अब सेफ्टी मार्जिन और रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट, इसका मतलब क्या है कि कई बारी जब आप फास्ट पर होते हो, ठीक है, आपने कुछ नहीं खाया होता सुबह से, तो उस टाइम में क्या होता है, जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट जो रिजर्व होते हैं ना, ठीक है, वो वहीं से उसी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, जब आप डाइट नहीं ले रहे होते। इसी तरीके से ना एक वर्ड है आरडीए। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आरडीए। आरडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और इसका मतलब क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है क्या, इसमें क्या होता है कि हर एक न्यूट्रिएंट जो अभी हमने पढ़ा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, एक इसकी ना एक वैल्यू डिसाइडेड कि हमारी डाइट में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। ठीक है, डेली बेसिस पर। ठीक है, वो अब ये क्या कह रहा है कि जो आरडीए है ना वो रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन को लेकर चलता है साथ में। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू उस शीट पर होती है। और ये जो आरडीए होता है ना वो आईसीएमआर ने ऑलरेडी डिसाइड की होती है। हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, अब हेल्थ की जो बहुत फेमस डेफिनेशन है जो कि डब्ल्यूएचओ ने दी है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना चाहिए एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, और कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है। अब इसमें जो टर्म है फिजिकल, मेंटल, ठीक है, बेसिकली सबसे पहले जो लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, मेंटल हेल्थ। मेंटल का मतलब है ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेन मतलब अब साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, कॉग्निटिव हो सकता है, ये ब्रेन से रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, तो मेंटली हमें फिट होना चाहिए। मेंटली मतलब हमें ब्रेन से फिट होना चाहिए, हमें जो डेली लाइफ की सिचुएशन है उसको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिसेबल है किसी टास्क को करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से सोसाइटी में भी यही देखा जाता है कि हम अपनी हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग किस तरीके की है, हम अपने आप को किस तरीके से रखते हैं सोसाइटी में। ठीक है, और हम खुद भी कितनी मेंटली फिट है। तो ये जो है ये मेंटल हेल्थ के अंदर आती है। ठीक है, अगर एक पर्सन स्ट्रेस है या डिप्रेशन है उसको, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अब फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अब फिजिकल फिटनेस तो आपको पता है कि फिजिकल का मतलब क्या है, बॉडीली हेल्थ, की बॉडी से देखा जा रहा है कि आप कैसे हो। ठीक है, आप ठीक से जो डेली लाइफ की जो टास्क है वो कर पा रहे हो या नहीं, आपकी बॉडी अंदर से आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपको कोई डिजीज तो नहीं है।
ठीक है। ये जो फिजिकल फिटनेस होती है ना, ये कैसे डिसाइड होती है? जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इससे हमारी फिजिकल फिटनेस डिसाइड होती है। ठीक है। एक और होता है सोशल सोशल वेलबींग है कि हम सोसाइटी में किस तरीके से काम करते हैं, या हम सोशली फिट है या नहीं, एक टर्म होती है। ठीक है। एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी, लेकिन अब हाँ, फिजिकल फिटनेस को टू वेज से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है, एक होती है जर्नल फिटनेस, जर्नल जो नॉर्मली हमारी बॉडी ठीक है या नहीं। ठीक है। स्पेसिफिक फिटनेस होती है कि एक टास्क ओरिएंटेड डेफिनेशन बना रखी है इन्होंने। ठीक है। कि स्पेसिफिक फिटनेस, अगर मुझे कहा जाए कि मैं स्विमिंग करूं, ठीक है, और मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो ये क्या है कि स्पेसिफिक फिटनेस है, ये आई एम नॉट कैपेबल कि मैं मतलब इसमें ये मेरी स्पेसिफिक फिटनेस ठीक है, नहीं है मेरी ये स्पेसिफिक फिटनेस ठीक। ठीक है। अब एक ऑक्यूपेशन का भी एग्जाम्पल है यहाँ पर कि मतलब अगर ऑक्यूपेशन मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, और मुझसे कहा जाए एक्टिंग करने के लिए, तो नहीं आती मेरे को, तो ये भी क्या है कि आई एम नॉट फिट हेयर। अब फिजिकल फिटनेस को अब जो डेफिनेशन एक और दे रखी है एनसीईआरटी ने, कि फिजिकल फिटनेस इज नाउ डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली, कि बॉडी ठीक से फंक्शन करे इफेक्टिवली इन वर्क, हम अपना काम अच्छी तरीके से करें, टू बी हेल्दी, टू रेजिस्ट फ्री, और हेल्दी रहे, बीमारी से फ्री रहे, और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सके। पहली स्लाइड्स पे हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या था कि हमें पूरी ही मतलब न्यूट्रिएंट अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। ठीक है। अब बैलेंस डाइट जो है वो टेक केयर करता है इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को, जैसे कि फर्स्ट जो कह रहा है कि इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, कि हमें अपनी फूड में या हमें अपनी प्लेट में जो हम खाएंगे उसमें हम वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सेकंड है मीट द आरडीए फॉर ऑल न्यूट्रिएंट। आरडीए का मतलब पड़ा था रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है, प्रोटीन की है, वो हमारी डाइट में उतना एक डेली की वैल्यू डिसाइड होती है, उतनी हमारी डाइट में होनी चाहिए। थर्ड है इंक्लूड न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने बहुत ज्यादा ले लिया और प्रोटीन बहुत कम ले लिया, ऐसा नहीं। जो वैल्यू डिसाइड है, ठीक है, आरडीए के थ्रू, या उसे हमें करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना है। फोर्थ है प्रोवाइड अ सेफ्टी मार्जिन फॉर न्यूट्रिएंट, हमें सेफ्टी मार्जिन को फॉलो करना है। फिफ्थ है प्रमोट एंड प्रिजर्व गुड हेल्थ। ठीक है। गुड हेल्थ को ही हमें पता है कि ये प्रमोट करेगा। सिक्स्थ जो है मेंटेन एक्सेप्टेबल बॉडी वेट फॉर हाइट। बैलेंस डाइट तो करता ही है ये कि बॉडी वेट को हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन करता है। इस स्लाइड में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से बेसिक फूड ग्रुप्स हम यूज करेंगे बैलेंस डाइट को बनाने के लिए। ठीक है। अब जो फूड की जो ग्रुपिंग की जाती है ना, वो इस बेस पे की जाती है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ठीक है। इंडिया में जो चलता आ रहा है वो 5 फूड ग्रुप क्लासिफिकेशन यूज होती है मील प्लानिंग करने के लिए। ठीक है। अब जो भी हम अपना एक दिन का जो भी मील प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, या एक टाइम का जो मील प्रिपेयर करेंगे, उसमें इसी 5 फूड ग्रुप से ही लेते हैं हम फूड। ठीक है। अब ये जो है ना, ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। जब हम इस फूड ग्रुप को कंपाइल करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कुछ फूड जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। ठीक है। वो उसी सीजन में, पर्टिकुलर उसी सीजन में मिलेंगे, दूसरे सीजन में नहीं मिलेंगे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। कॉस्ट का ध्यान रखते हैं, मील पैटर्न, डेफिशिएंसी, डिजीज प्रेवलेंट, इन ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीएमआर ने क्या दिया था, 5 बेसिक फूड ग्रुप दिए थे। ठीक है। जिससे कि हम बैलेंस मील तैयार कर सकते हैं। ठीक है। वो कौन से 5 फूड ग्रुप्स हैं? सबसे पहला है सीरियल, ग्रेन एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या रखा गया है, जितने भी मतलब अनाज है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। सेकंड जो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जो कि दालें, सारी जो दालें हैं वो इसमें आएंगी। थर्ड है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, दूध और मांस मछली जो होते हैं वो इसमें आएंगे। फोर्थ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को साथ में रख दिया गया है, जितने भी फ्रूट्स है सारे, जितने भी फल और सब्जियां हैं वो सारे इसमें आएंगे। फिफ्थ जो है फैट एंड शुगर,
जितने भी जैसे बटर हो गया, मीठी चीजें हो गई, जैगरी हो गया, ये सारी चीजें इसी में ही आएंगे, फैट एंड शुगर में। अब ये याद रखना है आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ना 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जो KCAL, इसको कहते हैं किलो कैल, जो कि एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन भी आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, बट 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब हमने इससे पहले जो 5 फूड ग्रुप्स पढ़े थे ना, अब याद रखना है कि जब भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं ना या प्लान करते हैं, तो फूड को हमेशा ही हमें हर एक ग्रुप से उठाना है। ठीक है, वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है। अब सेकंड जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, DSSB क्वेश्चन में भी आया था। DSSB ये क्वेश्चन उसने पैराग्राफ के उसमें पूछा था। ठीक है, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, जैसे मैंने बोल्ड में कर रखा है, जैसे कि सीरियल और पल्सेस जो है वो हमें शुड बी टेकन एडिक्वेटली। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिबरली, एनिमल फूड मॉडरेटली एंड ऑयल एंड शुगर स्पेयरिंगली। इसका मतलब है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सीरियल एंड पल्सेस होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, उससे भी कम फिर एनिमल प्रोडक्ट को हम लेते हैं, फिर उससे सबसे नीचे ऑयल और शुगर लेते हैं। इस स्लाइड में पढ़ेंगे फूड गाइड पिरामिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। फूड गाइड पिरामिड जो होता है एक ग्राफिक डिपिक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर ये इमेज ट्रायंगुलर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसमें जो सबसे नीचे होता है ना, सबसे ब्रॉड जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड है, देन बॉडी बिल्डिंग फूड है, फिर अगेन एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट लाइन में जो लिखा गया है कि फूड गाइड पिरामिड जो होता है एक ग्राफिक डिपिक्शन है। ठीक है, किसका, जो डेली जो हमें फूड आइटम अपने डाइट में लेना है, ठीक है, वो कितनी सर्विंग्स होनी चाहिए उसकी, वो बताता है ये। और साथ में इस तरीके से डिजाइन है ये ताकि हमारे डाइट में वैरायटी आ सके, मॉडरेशन हो सके और प्रोपोर्शन, एक राइट प्रोपोर्शन आ सके। ठीक है, हर एक सेक्शन में ना नंबर ऑफ सर्विंग्स आपको दे रखे, कितनी लेनी है आपको, पूरे डे में कितनी लेनी है सर्विंग्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसे नीचे से पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे से जो ब्रॉड बेस है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्या है, सीरियल ग्रेन है। ठीक है, वो एनर्जी गिविंग है। अब मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें उसी से मिलती है। अब यहाँ पे इसलिए उसका जो मतलब बेस है वो काफी ब्रॉड है, याद रखा ना कि सबसे ज्यादा सर्विंग उसके, इसलिए ब्रॉड है। और ये एक हेल्दी डाइट का फाउंडेशन है हमारी डाइट में, क्योंकि कम से कम 55 to 60 जो परसेंट एनर्जी होती है वो हमें इसी से ही मिलती है, ब्रॉड बेस वाले फूड से। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोटेक्टिव फूड, जो प्रोटेक्टिव फूड जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सर्विंग 3 to 5 होती है, और प्रोटेक्टिव का मतलब पता है कि हमें ये डिफरेंट डिजीज से बचा रही है। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल पे जब जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग फूड आता है। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या है, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, बट ज्यादा कंज्यूम नहीं करना क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और फैट की दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए 2 to 3 सर्विंग इसके डिसाइड है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ एनर्जी गिविंग फूड है ये भी, लेकिन याद रखना नीचे वाला एनर्जी गिविंग फूड में सीरियल्स आते हैं, सीरियल ग्रेन्स आते हैं, लेकिन जो लास्ट में जो आता है वो फैट, ऑयल, शुगरी प्रोडक्ट, जो कि स्वीट हो गया, ये सारी चीजें ऊपर आता है। ठीक है, जिसे बहुत कम लेना चाहिए, इवन लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक ब्रेवरेज जो होते हैं, टी जो होती है, कॉफी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो कहाँ है इधर, तो ये याद रखना है आपको कि उसे इंक्लूड ही नहीं किया गया इस पिरामिड पे। ठीक है, जो स्पाइसेस होते हैं, ठीक है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। हाँ, इसे फ्लेवर के लिए हम अपने फूड में डालते हैं, बट कुछ हर्बल प्रोडक्ट में भी न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन हाँ ठीक से इसका मतलब जुडिशली यूज करना है, हमें ज्यादा यूज नहीं करना है। वेजिटेरियन फूड गाइड। ठीक है, अब जो यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट है ना, बेसिकली क्या होता है, उसमें प्लांट फूड इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट, सीड एंड नट्स। ठीक है, कुछ वेजिटेरियन डाइट जो होते हैं उसमें एग्स भी आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी आते हैं, या तो दोनों भी आ सकते हैं। अब जो कुछ लोग हैं ना वो मीट नहीं खाते या मिल्क नहीं पीते,
तो उनके लिए भी मतलब जो डेली फूड गाइड है वो यूज कर सकते हैं, उससे एक बैलेंस मील प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक न्यूट्रिएंट उसमें कमी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो मीट नहीं खा सकता वो दालें ले सकता है, ठीक है, वो लेग्यूम, सीड्स, नट्स, टोफू ये इंक्लूड कर सकता है अपनी डाइट में। और जैसे कि अगर कहोगे कि आप उसकी डाइट में लेकिन आयरन तो होगा नहीं, तो एक कप ऑफ डार्क लीफी ग्रीन जो हम लेंगे ना, डार्क लीफी वेजिटेबल्स अगर हम लेंगे एक कप, तो वो भी सेम आयरन प्रोवाइड करेगा जितना कि मीट प्रोडक्ट करता है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो काउ मिल्क नहीं लेते, तो उसकी जगह जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो सोया मिल्क है। सोया मिल्क जो होता है वो प्लांट प्रोटीन है, प्लांट से ही बना हुआ है, ठीक है, जो कि सोयाबीन से आता है। अब इसमें भी सेम न्यूट्रिएंट है, अगर उसमें वो फोर्टिफाइड है, फोर्टिफाइड का मतलब उसमें एडिशनली डाली गई है चीजें, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B12। डाइटरी पैटर्न्स इन एडोलेसेंस, ठीक है। अब जो एडोलेसेंस के फेज है उसमें ईटिंग जो है, हेल्दी ईटिंग बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस फेज में टीनेजर्स की जो हेल्थ होती है ना, उसमें वो हमने पढ़ा था ग्रोथ स्पर्ट होता है कि मतलब बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट हो रहे होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। और खासतौर से एडुकेट न्यूट्रिशन इसलिए भी जरूरी है उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के लिए, ठीक है। और खासतौर से ये उनको क्रोनिक डिजीज से भी बचाता है, जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, इन सब से भी बचाता है। अब एडोलेसेंट क्या करते हैं कि कुछ कॉमन ईटिंग बिहेवियर होते हैं उनकी, जो कि वो इस टाइम पे फॉलो करते हैं, जैसे वो मील स्किप कर देते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ठीक है, अपने डेली बेसिस पे, और जो हेल्दी चीजें वो अवॉइड कर रहे होते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और स्नैक्स के तौर पे फास्ट फूड आइटम्स ज्यादा खाते हैं और डाइट करते हैं। डाइट का तो रियल मीनिंग उन्हें पता ही नहीं होता। न्यूट्रिशनल लिमिटेशंस ऑफ फास्ट फूड, जो भी एडोलेसेंट फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, उसमें असेंशियल न्यूट्रिएंट तो होते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट जो होने चाहिए उनकी डाइट में, वो फास्ट फूड में तो है ही नहीं। जैसे कि ग्रीन, उसमें आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन में, कैल्शियम, रिबोफ्लेविन, विटामिन A, ठीक है, ये असेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि उसकी डाइट में होता ही नहीं है अनलेस जब तक वो कोई मिल्क या मिल्क शेक ऑर्डर नहीं करता, ठीक है। और फास्ट फूड में ना फॉलिक एसिड और फाइबर भी नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली जो आइटम्स होती है वो मैदा की होती है। अब सेकंड जो है फैट, ठीक है। अब ये याद रखना है कि मतलब आपको भी पता ही है, क्या ही याद रखना है कि फैट जो है वो बहुत ज्यादा होता है फास्ट फूड आइटम्स में, जो भी तली हुई आइटम है, चीज है, ठीक है, इस सब चीजों में क्या है, फैट का जो परसेंट है वो बहुत ज्यादा है। अब थर्ड जो है सोडियम, जितने भी नमकीन के आइटम्स है बहुत ज्यादा नमक जिसमें फील होता है, वो क्या है, सोडियम कंटेंट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा ही है, ठीक है, इतना डाइट में नहीं होना चाहिए। एनर्जी जो होती है, एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब एनर्जी का जो परसेंट है वो सभी फास्ट फूड आइटम्स में बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू अदर न्यूट्रिएंट। कई बार ये एडोलेसेंट क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। अब ये जो डाइटिंग होती है ना, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है डाइटिंग करने का, ठीक है। अब डाइटिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा अनसुपरवाइज्ड होती है, मतलब ये खुद ही फॉलो कर रहे हैं, किसी डाइटिशियन की या न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर इनके लिए जो डाइटिंग होती है ना, इसमें क्या है, स्किप करना मील को। बिंज ईटिंग का मतलब कभी भी कुछ भी खाते रहना, या तो फास्टिंग पे ही चले जाएंगे, या यूज ऑफ डाइट पिल्स या कोई मेडिसिन लेंगे। अब इस तरीके की जो डाइट ये फॉलो करते हैं ना, इनसे या तो इनका वेट बहुत ही ज्यादा कम होता है या तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इनको, ये ओबीज हो जाते हैं, ओबीज मतलब मोटापा, और या इनका सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाता है, और खासतौर से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, और कई तरीके की बीमारियां भी हो जाती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो होती है वो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ होना। इस तरीके के इश्यूज होते हैं जब अनसुपरवाइज्ड डाइट फॉलो की जाती है। मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर, इसमें किस तरीके से जो है एडोलेसेंट अडॉप्ट कर सकता है हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस, और किस तरीके से बस थोड़े से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेगा और डाइट पैटर्न चेंज करके, जैसे कि अपने टेलीविजन को वो जो देखता है उसको लिमिट करना होगा, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो 2 to
1 to 2 आवर, ठीक है, देखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देखना। सेकेंड है हेल्दी ईटिंग हैबिट। अब इसमें जो है ना, उसको 3 बैलेंस मील लेना है और साथ में 2 न्यूट्रिशियस स्नैक्स लेना है। अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कितने बैलेंस मील होंगे, 3 और 2 स्नैक्स होंगे, ठीक है, स्किप नहीं करना है इस मील को। थर्ड जो है स्नैक्स, अब स्नैक्स के तौर पे उसे बाहर का नहीं खाना है, ठीक है, हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है इसमें, उसको क्या करना है, लो कैलोरी फूड इंक्लूड करने हैं, जैसे कि रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वेजिटेबल्स से बनी हुई चीजें लेनी है, उसे हेल्दी लेना है, ठीक है, उसे स्नैक्स के नाम पर बाहर का चिप्स बिस्किट फ्राइड फूड नहीं इंक्लूड करने अपनी डाइट में। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ, ड्रिंकिंग वाटर। अब कितनी ग्लास पानी पिएगा, 4 to 6 ग्लास ऑफ वाटर उसे पीना है, ठीक है, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, और खाना खाने से पहले पीना है उसे, खाने के बीच में या बाद में नहीं पीना है, इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ, मतलब वाटर पहले लेना है, ठीक है, ये याद रखना है। और अवॉइड करना है सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट डाइट जर्नल पढ़ने हैं उसे, फूड से रिलेटेड चीजें पढ़नी है उसे, रीडिंग में टाइम निकालना है, ना कि टीवी देखकर, ठीक है, और अपना बॉडी वेट चेक करते रहना है। सबसे लास्ट में है एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब लाइफ के लिए असेंशियल है, एक अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, या 30 मिनट्स की वॉक कर सकता है, और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स है उसको भी ज्वाइन कर सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स एट एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस के फेज में क्या होता है कि 2 डिसऑर्डर एनसीईआरटी ने बता रखे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। ये दोनों ही ना एडोलेसेंट की सेल्फ स्टीम से रिलेटेड है, ठीक है, कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ेंगे कि जो डिसऑर्डर है वो बॉडी इमेज डिस्टोर्शन को शो करता है। अब क्या होता है इसमें, जो लड़की आपको इमेज में भी दिखाई दे रही है कि वो नॉर्मल वेट की है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो ओबीज है, वो मोटी है, ठीक है, और वो भी उसको ऐसा क्यों फील लगता है, क्योंकि जब वो टीवी, क्योंकि एक तो एडोलेसेंस की एज में ऑलरेडी क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ठीक है। अब वो टीवी में देख रहे हैं, जिस मॉडल को देख रहे हैं, वो उनको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो आइडियल बॉडी है वो पतला होना है, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो भी ऑब्सेस्ड हो जाती है वेरी थिन बॉडी को लेकर, जो भी उसको मैगजीन में या मूवीज में दिख रहे हैं कि भाई आइडियली थिन होना ही बहुत अच्छा है, उसको ये नहीं पता होता कि मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब अंडर नरिश है, ठीक है, और उसको लग रहा है वो मोटी है, लेकिन उसको पतला होना है, वो इस तरीके से सोचती है, ठीक है, जबकि वो खुद ही क्या है, नॉर्मल वेट की है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो सोचती है कि वो मोटी है, तो उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो डाउन हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, उसका जो फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ जो कनेक्शन होते हैं वो भी खो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे, और वो फास्टिंग करती है, एनोरेक्सिया में फास्टिंग होती है, ठीक है, वो पतला होने के लिए कुछ नहीं खाती, तो इस वजह से क्या होगा, अंडर नरिश हो जाएगी, और अंडर नरिश हो जाएगी, वेट लूज हो जाएगा उसका, ठीक है, और मतलब काफी सारी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी भी हो जाएगी, जिस वजह से डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो, ये याद रखना है कि एक मतलब सेल्फ एस्टीम की ही है, और बॉडी इमेज डिस्टोर्शन होता है इसमें। सेकेंड ईटिंग डिसऑर्डर जो है बुलिमिया। बुलिमिया जो होता है वो लेट एडोलसेंस में स्टार्ट होता है और अर्ली अडल्टहुड में भी हो सकता है, और ये कब होता है, जब जो एडोलसेंट है वो काफी सारे अनसक्सेसफुल वेट रिडक्शन डाइट कर चुका होता है, ठीक है, उसके जितने भी वेट रिडक्शन डाइट जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं, तब वो ये करता है। अब इसमें क्या करता है, वो ओवर ईटिंग करता है, ओवर ईटिंग करता है, और उसके बाद क्या करता है, पर्जिंग करता है, पर्जिंग मतलब बाद में उसी खाने को निकालना वॉमिटिंग के थ्रू, ठीक है, मेडिसिन में यूज करता है, पिल्स डाइट पिल्स भी वो इसी फेस में यूज करेगा। अब ये जो बुलिमिया है ये मोस्टली फीमेल्स में होती है, सिर्फ 5 to 10% ही जो है जो मेल को होगी, बट मोस्टली फीमेल्स को होती है ये।
अब इसमें क्या है, मतलब ये आपने देख लिया कि 2 ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया और बुलिमिया, जो कि एनसीईआरटी बता रही है, और भी होते हैं। अब अब इसमें क्या होता है, दोनों ही जो डिसऑर्डर है वो सेल्फ स्टीम को लेकर ही है, ठीक है, और इसके बहुत ही इसका नुकसान भी हो सकता है एडोलेसेंट को। अब जैसे कि इसमें क्या है, जो एनोरेक्सिया और बुलिमिया कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज कन्वर्जन्स, रीनल फेलियर का मतलब किडनी की बीमारी, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, मतलब हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डेंटल इरोजन्स मतलब दांतों में दांत सड़ना, इस तरीके का। अब इन अडोलसेंट गर्ल एनोरेक्सिया कैन डिले। अब गर्ल लड़की के अंदर क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है, जो फर्स्ट पीरियड होता है वो लेट हो सकता है, ठीक है, परमानेंटली मिनिएचर स्टेचर बहुत पतली हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में इश्यू हो सकता है, बोन्स कमजोर हो सकती है। अब इन दोनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए एडोलेसेंट को? सबसे पहले तो उनको ये याद रखना है कि वो जैसे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, उनको अपनी यूनिकनेस का बिल्कुल ही क्या करना चाहिए, उनकी जो यूनिकनेस है उसको एक्सेप्ट करना है, और अपनी खुद की वैल्यू और दूसरे की भी वैल्यू करनी है, ठीक है, यही सबसे बेस्ट है कि वो अपने आप को यूनिक समझे, और दूसरे जो हर कोई है वो सभी यूनिक है, ठीक है, लेकिन उनको खुद की रिस्पेक्ट और खुद की वैल्यू, वो जैसे है वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करे। अब वो किस तरीके से इस ईटिंग डिसऑर्डर से बच सकते हैं? सबसे पहले उनको एक बैलेंस मील लेना है अपने डाइट में, फाइबर ज्यादा लेना है, और अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो जो मतलब डॉक्टर से लेकर इस फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, और डाइट अगर फॉलो करनी है तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को ही से कंसल्ट कर सकते हैं। खुद से कोई डाइट ना करें, बस हेल्दी मील लेते रहे, ये याद रखना है।